मेरा नाम मोहित शर्मा है। ये मंदिर है, यहाँ करीब 52 साल पुराना मंदिर है। इस पर नगर निगम द्वारा नोटिस चिपका दिया गया है टैक्स का, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स का। और ये पंचायती क्या, ये पब्लिक का मंदिर है, पब्लिक की सफाई करती है, साफ सफाई, पूजा सेवा करते हैं हम लोग। इसके बाद भगवान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। नगर निगम भगवान को टैक्स देना पड़ेगा यहाँ रहने का। अब हैं, भोलेनाथ टैक्स देंगे? कितना प्राचीन मंदिर है? इंसान से टैक्स लो, वहाँ तक ठीक होता है। नगर निगम यहाँ से भगवान से टैक्स ले रहा है। 52 साल पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है ये यहाँ का। लापरवाही है ये। विशेष लापरवाही है, नगर निगम के कर्मचारियों की विशेष लापरवाही है। और कोई इस तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था, और फिर भी आप लोगों ने न्यूज़ में निकाली है। उसके बाद यहाँ अधिकारियों ने आके ध्यान दिया है, उसके बाद उसको ले गए उछाल के। आपका मेरा नाम है बालकिशन गोसाई। क्या हुआ था यहाँ मंदिर पे? ये मंदिर पे टैक्स लगा दिया है भैया। ये तो आम जनता इसमें पूजा सेवा करती है और इसका कोई पुजारी भी नहीं है। जनता ही साफ सफाई करती है और यहाँ से वहाँ तक टैक्स ही टैक्स लगा दिया है। इसका कोई निवारण होना चाहिए। किसी पे 10,000, किसी पे 15,000, किसी पे 20,000। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मंदिर पे टैक्स लगाया है, उसे किस तरीके से देख रहे हो? उस तरीके से देख रहे हैं कि ठाकुर जी पे भी टैक्स लग रहा है, इंसान पे तो लग रहा है, जो लग रहा है वो ठाकुर जी पे भी लग रहा है। भैया ये नहीं होना चाहिए। और हाँ, पूरी लापरवाही है। यहाँ कोई पुजारी भी नहीं है, सब जनता साफ सफाई करती है, उसके बावजूद और यहाँ नोटिस चिपका गए हैं। ये बात जो है ये पूर्णतः गलत है। जो सर्वे हुआ था 2019-20 में जीआईएस फर्म द्वारा, उस समय मंदिर परिसर से लगे हुए सार्वजनिक स्थल पे एक कुटिया बनी थी, कोठरी बनी थी, जिसमें कुछ व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। जो व्यावसायिक गतिविधियां उस कोठरी पे मंदिर परिसर से लगे सामान्य भूमि पे हो रही थी, उसका कर मूल्यांकन किया गया था और उसका जो टैक्स है वो 90 रुपये के करीब था। उसका जो ARV है वो 1,500 रुपये था। ARV हम एनुअल रेंटल वैल्यू मानते हैं, जिसके बेसिस पे टैक्स कैलकुलेशन, कर आरोपण होता है। तो ये कर आरोपण लगभग 90 रुपये था। ये 2019-20 के सर्वे की बात है। उसके बाद 2000, जैसा कि आप जानते हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता रहता है। वो सार्वजनिक भूमि पे वो जो बना हुआ था, वो कुटिया या कोठरी, वो गलत तरीके से बना हुआ था। वो एक अतिक्रमण की परिधि में आता था। उसको 2021 में हटा दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि 2020 और 21 में कोविड का प्रकोप बहुत रहा है। तो टैक्स नोटिसेस 20-21 में नहीं निर्गत हुए, अभी 2022 से निर्गत होने शुरू हैं। ये कोई अंतिम नोटिस नहीं था, ना ही कोई कर का डिमांड नोटिस था। ये एक आपत्ति नोटिस था कि यदि आपको कोई आपत्ति है इस कर आरोपण पे, तो आप ज़रा हमें अवगत कराएं। जब ये आपत्ति मीडिया के माध्यम से हमें पता चली, हमने अपने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को भेजा वहाँ पे, और मौके पे हमें वो कुटिया जहाँ पे कोठरी जहाँ पे ये आपको व्यवसाय गतिविधियाँ होती वो नहीं मिली। तो इसलिए उस नोटिस को स्वतः निरस्त कर दिया गया। तो सर, क्या कुछ फैसला करने के लिए गए थे नोटिस, उन्हें नोटिस नहीं दिखाई दिया? आपत्ति, देखिए, आपत्ति मांगना जब नोटिस निर्गत होता है, वो कोई भी किसी भी एक न्यायिक प्रक्रिया का पार्ट होता है। आप इस विषय को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग क्लियर नहीं होंगे तो जनता भी क्लियर नहीं होगी। आप लोग को पहले स्वयं क्लियर होना है। मंदिर पे किसी भी तरीके का करारोपण नहीं होता है। धार्मिक स्थलों पे, मंदिरों पे, पूजा घरों पे, कहीं पे भी करारोपण नहीं होता है। जैसे कि मैंने क्लियर कर लिया ऑलरेडी कि ये मंदिर के बगल में एक कोठरी बनी हुई थी जिसका करारोपण हुआ था। यहाँ पे सर्वे में पाया गया, अब जो आपत्ति आई उस पर हमने सर्वे किया, दोबारा पाया गया कोठरी नहीं है, तो सर्वे का वो आपको टैक्स नोटिस निरस्त हो गया है।